हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज टेस्टीज क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे लाइव प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम एंड आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। उससे पहले अगर आपने बाकी के पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ देख लेना क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार पौधे कैसे श्वसन करते हैं। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं पौधे कैसे श्वसन करते हैं और लेक्चर नंबर 10 में हमने देखा था कि मनुष्य कैसे श्वसन करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लो, इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, तो इसको अच्छे से पढ़ना एंड तक वीडियो देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आखिरकार पौधे कैसे श्वसन करते हैं, यानी कि पौधों में श्वसन। ठीक है, सो लेट्स गेट। तो देखो, जैसे हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन यानी हवा जाती है तो वो किसके थ्रू जाती है? या तो नाक के थ्रू या फिर मुंह के थ्रू, है ना। और अगर हम बात करें कि हमारी जो पौधा होता है, एक प्लांट होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन कैसे जाती है, वो श्वसन कैसे करता है? ठीक है, तो ये करता है रंध्रों द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? ये देखो, पौधों में रंध्रों की सहायता से क्या होता है? श्वसन होता है। ठीक है, तो ये रंध्रों द्वारा श्वसन होता है। अब ये रंध्र होते क्या हैं? तो इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक पत्ती है यानी लीफ है एंड इस लीफ के ऊपर छोटे छोटे छेद हैं, है ना, छोटे छोटे छेद हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? रंध्र। पर मैं आपको बता दूं कि आप पत्ती में ये छोटे छोटे रंध्र अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि आपको इसके लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है कि ये सूक्ष्म छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? ये रंध्र है, छोटे छोटे छेद होते हैं पत्ती पे। तो ये पत्ती है हमारी, इस पे छोटे छोटे यानी सूक्ष्म छिद्र है और इसी सूक्ष्म छिद्र को कहते हैं रंध्र। ठीक है, स्टोमेटा। तो ये नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते जैसा कि मैंने आपको बताया। और अब देखो, ये जो रंध्र हैं इन्हीं की वजह से पौधे श्वसन करते हैं। तो चलो देखते हैं इस रंध्रों के कार्य, क्योंकि रंध्रों के कार्य ही एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कार्य है। तो देखो क्या होता है, जब सुबह होती है ना, यानी जब तक सूरज रहता है, मतलब जब तक सूरज हमें दिखाई पड़ता है तो तब तक पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। ये मैंने आपको फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रखा है। तो अगर अब आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो जब सुबह होती यानी जब हमें सूर्य विजिबल होता है तो ये फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, पत्ती या फिर पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो ये हो गया गैसों का विनिमय यानी कि गैसों का आदान प्रदान। इसने सुबह CO2 ली और O2 दी। ठीक है, CO2 ली इसने और O2 दी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ली एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करी। देखो, अब ये दिन के समय क्रिया होती है जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब दिन के समय तो हो गई, पर अब रात के समय क्या होता है? जब हमें सूर्य विजिबल नहीं होता तो क्या होता है? तो ये क्रिया बिल्कुल अपोजिट जाती है। आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे सोना चाहिए, भूत पकड़ लेता है ना, ये ऐसे सब कहते हैं, पर ये एक मिथ है। पर इसका एक कारण ये है कि जो रात के समय है वो पत्ती ऑक्सीजन लेती है एंड CO2 देती है। तो अगर हम पेड़ के नीचे सोते हैं रात के समय तो हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, इसलिए शायद ये मिथ बनाई गई है ताकि आप पेड़ के नीचे नहीं सोएं। ठीक है, तो आप मान लीजिए इस मिथ को। तो ठीक है, तो आप ये वाला ट्रिक समझिए, इसकी वजह से आपको पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना है। ठीक है, क्योंकि पत्ती या पेड़ क्या होता है, रात के समय सूर्य उपस्थित नहीं होता, इसलिए फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे होता है विसरण। विसरण की क्रिया क्या होती है? विसरण की क्रिया होती है O2 को लेना एंड CO2 को देना। तो
दिन में तो ये अच्छा काम करता है, यानी कि CO2 को लेता है, हार्मफुल गैसेस को लेता है एंड यूज़फुल गैसेस को देता है, ऑक्सीजन को देता है। पर रात के समय ये क्रिया अपोजिट हो जाती है एंड ये यूज़फुल गैसेस को ले लेता है एंड हार्मफुल गैसेस को दे देता है। इसलिए हमें रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं कि इसका सेकंड कार्य क्या है, ठीक है। तो ये नोट्स जो हैं वो आपको PDF में मिल जाएगी। PDF कहाँ मिलेगा? PDF को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए। चलिए देखते हैं इसका सेकंड कार्य, क्योंकि कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। तो देखते हैं सेकंड कार्य। सेकंड कार्य क्या है? तो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है। अब ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, वाष्पोत्सर्जन यानी कि वाष्प का उत्सर्जन, यानी वाष्प को निकालना, ठीक है। तो क्या है? जल का वाष्प के रूप में निष्कासन ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। देखो ये क्रिया कौन करता है? ये क्रिया रंध्र करते हैं, ठीक है। जब रंध्र खुलते और बंद होते हैं तब ये वाली क्रिया होती है। अब इसके बाद बस वही देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ये क्रिया क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखो इस क्रिया का जो महत्व है वो है अतिरिक्त जल का निष्कासन। देखो आपका मन किया, आप गए, अपना पौधा लिया, उसमें आपने ढेर सारा पानी डाल दिया एक साथ, ठीक है। अब आप रोज़ रोज़ नहीं डाल रहे हो, आपका एक दिन मन किया तो आपने डाल दिया, आपको टाइम मिला तो डाल दिया आपने, मन किया तो डाल दिया, और रोज़ रोज़ आप नहीं डाले। तो आपका एक दिन मन किया कि आप बहुत सारा पानी डाल दें कि अब इसको पानी की ज़रूरत ही ना पड़े, पर ऐसा तो होता नहीं है, रोज़ रोज़ पानी देना पड़ता है। तो आपने एक दिन क्या किया? पूरा पानी उसमें उड़ेल दिया, एक बाल्टी पानी अपने पौधों में डाल दिया। अब पौधे को एक बाल्टी पानी की थोड़ी आवश्यकता है, उसे तो थोड़े पानी की आवश्यकता है जितना कि उसे चाहिए। पर आपने खुशी खुशी में, आप पता नहीं किस बात पे खुश थे, आपने ढेर सारा पानी डाल दिया। अब पौधे के लिए तो वो बेकार पानी हो गया आधा। तो वो क्या करेंगे? रंध्रों की सहायता से जितना आपने पानी उनको दिया था एक्स्ट्रा, गुस्से में आके या प्यार में आके पता नहीं, तो वो पौधे पानी वो आपका निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि उनको इतनी ज़रूरत है नहीं। तो पौधों में पानी रोज़ रोज़ डालो, एक साथ इतना पानी मत डाल दो। तो जो अतिरिक्त पानी आपने डाल दिया उसी को निकालते हैं रंध्र। तो रंध्रों का ये कार्य हो गया, ठीक है, ये दूसरा कार्य है। और देखो और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का क्या महत्व है? ताप का नियमन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ताप का नियमन करती है, ओके, टेम्परेचर को बैलेंस करती है। चलो अब देखते हैं कि आखिरकार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती कैसे है, यानी कि रंध्र खुलते और बंद कैसे होते हैं। ये आता है एग्जाम में तो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको एंड तक देखना है ना। चलो अब है रंध्रों का खुलना और बंद होना, ठीक है। तो ये मैंने रंध्र बनाए हैं, ये खुला रंध्र है एंड ये बंद रंध्र है, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, जब आपने पानी डाला खुश होकर तो इसके अंदर पानी गया, ठीक है, पर उतनी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए अब इसको पानी निकालना है। तो ये क्या करेगा? अपने रंध्र को खोल लेगा। और आपको बता दूं कि ये जो आप दो गेट जैसा देख रहे हो वो द्वार कोशिकाएं हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं की सहायता से होता है, यानी कि समझ लो आपके पौधों का गेट है। गेट को हम क्या कह सकते हैं? द्वार भी कह सकते हैं। तो ये द्वार है, ठीक है, यानी गेट है। जब इसको पानी निकालना होगा तो ये गेट खोल लेगा, ठीक है, और जब पानी निकाल देगा, इसको बंद करना होगा तो ये गेट बंद कर देगा। ये है खुला गेट, खुला रंध्र, ये है बंद रंध्र, बंद गेट, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम, और यही आपको बनाना है, ओके। आपके बुक में और अच्छे तरीके से दिया होगा तो आप उसको भी बना सकते हो, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, ठीक है। अब देखो ये है द्वार कोशिकाएं। अब देखो जब ये खुली हैं तब ये कैसे मोटे मोटे हैं ना, और देखो बीच में इतना खुला है, ये रंध्र क्षेत्र है। और जब ये बंद है तो ये पतली हो गई हैं और ये आपस में चिपक जाती हैं जब ये बंद होता है, ठीक है। और देखो गेट दो होते हैं, दो कहने का मतलब कि जैसे अगर ऐसे खोलो तो दो होते हैं ना, तो वैसे ही रंध्र भी दो होते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रंध्रों की संख्या कितनी, कि द्वार कोशिकाओं की संख्या कितनी है। तो आपको द्वार कोशिकाओं की संख्या 2 लिखनी है, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2, ठीक है। ये था इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये आपको समझ में आ चुका होगा कि कॉन्सेप्ट आखिरकार है क्या, ठीक है। कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो लाइक करना, शेयर करना एंड वीडियो को सब्सक्राइब करना, ओके। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले अगर आपको नोट्स, PDF एंड कोई भी डाउट हो तो वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल चुकी है, ओके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट डे।